हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम बात करेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान की चैप्टर नंबर 2 गोली दर्पण की बात करने वाले हैं। तो जो कि गोली दर्पण से यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 अंक के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण पहले पढ़ते हैं। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है। यही कह रहा है कि गोली दर्पण किसी कांच के खोखला कांच लीजिए, खोखला कांच रहेगा, खोखले कांच के पृष्ठ का एक भाग होता है। समझ पाए? खोखला कांच रहेगा, उसका एक पृष्ठ लीजिए। वही कह रहा है कि गोली दर्पण खोखले कांच का एक पृष्ठ होता है जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पालिश की जाती है। जैसे ये मेरा खोखला हो गया, खोखला गोला हो गया, इसके एक तल यानी अंदर या बाहर क्या कर दिया जाए, चांदी तथा पारे की पालिश करके उसके ऊपर लाल रंग का पालिश करने के बाद लाल रंग का एक आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है जिससे इनका एक तल चमकदार हो जाता है। यानी इसमें क्या करेंगे, पहले चांदी या पारे का क्या चढ़ा दें, पालिश चढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद में लाल रंग लेते हैं और आयरन ऑक्साइड पेंट कर देते हैं। फिर यही तब इसका तल क्या हो जाएगा, ये वाला चिकना हो जाएगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे। तो समझिए, फिर कह रहा है एक तल चमकदार हो जाता है, चमकदार तल से प्रकाश का प्रवर्तन होता है। यही मेरा क्या हो गया, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। आप समझिए, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल गोली दर्पण, दूसरा होता है उत्तल गोली दर्पण। तो यही हम पहले की बात करेंगे। अवतल गोली दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए, किस प्रकार की जाए, कह रहा है कि उसके जो पेंट किया जाता है आयरन ऑक्साइड और लाल रंग का, कहाँ किया जाए, अंदर किया जाए या बाहर किया जाए। इसमें दो ही कंडीशन है, अंदर कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। तो ही कह रहा है कि यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। समझ पाए आप सभी? देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि अवतल पृष्ठ से प्रकाश का, अवतल मतलब क्या, इसके अंदर वाले भाग से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो। तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो हमें इस पे बाहरी पे पेंट करना होगा, इसके बाहरी वाले पृष्ठ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, बाहर वाले पृष्ठ को पेंट कर दिया गया है और मेरा क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। के अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये मेरा क्या हो गया, अवतल दर्पण। अब बात करेंगे हम उत्तल दर्पण की। देखिए उत्तल दर्पण क्या होती है। उत्तल दर्पण यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना समझ पाए? यही कह रहा है कि जो मेरा गोली दर्पण है, ये मेरा गोली दर्पण है, इस प्रकार पालिश किया जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से बात कर रहा है, अवतल पृष्ठ से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। तो देखिए हम अंदर वाले भाग को जब पेंट करेंगे तो इसके बाहरी वाले पृष्ठ से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यही बात कर रहा है कि उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये मेरे अंदर वाले भाग क्या हैं, पेंट किए गए हैं, और बाहर वाले पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो टोटल मेरा क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। चलिए अब दूसरा बात करते हैं, दूसरे टॉपिक की। क्या कह रहा है, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है। परिभाषा की बात करते हैं। पहला, दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे। तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, यही सब अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य, यानी कह रहा है गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य
बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? दर्पण का ध्रुव क्या, जैसे मेरा ये हो गया, ये मेरा दर्पण हो गया, यही है यहाँ पे जो क्या खींची जाती है, मध्य बिंदु, यही मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु यही है। तो यही क्या किया जाएगा, कहते हैं इसी को दर्पण का ध्रुव कहेंगे, इसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र की बात करते हैं। वक्रता केंद्र की बात करेंगे जब, गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र का दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं। तीसरा टॉपिक की बात करते हैं, मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, क्या कह रहा है, ध्रुव से, ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें।